हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र में डिफरेंस समझा था। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इरिगेशन, इरिगेशन होता क्या है? बेसिकली इरिगेशन सिंचाई करना। मतलब देखिए, हमें पानी की ज़रूरत है, बिना पानी के तो हम नहीं रह सकते, नहीं सर्वाइव कर सकते ना हम ग्रो कर सकते। ठीक वैसे ही प्लांट्स, क्रॉप्स जो होती है उन्हें बिना पानी के, बिना सिंचाई के वो क्या नहीं कर सकते, ग्रो नहीं होते हैं। जो न्यूट्रिएंट मिनरल सॉइल में होते हैं वो पानी के थ्रू ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट के सारे पार्ट्स में, है ना। ठीक है, तो इसी मेथड को, पानी को प्लांट क्रॉप्स को देना, ठीक है, या समय समय पर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं या इरिगेशन बोलते हैं। अब हम बुक में पढ़ेंगे कि और डिटेल में व्हाट इज इरिगेशन। ठीक है, सो हियर all living being need water to life. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air current to maintain moisture of the soil for healthy crop growth. Fields have to be watered regularly. देखिए, सभी लिविंग बींग को जीने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? वाटर ज़रूरी है। ठीक है, वाटर क्या करता है? ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ में ये क्या करता है, प्लांट के जो रूट होता है उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स को भी वाटर के अंदर वो जो मिक्स हो जाते हैं तो प्लांट के द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। ठीक है, मतलब प्लांट से कंटेन होता है नियरली 90% ऑफ वाटर। वाटर ज़रूरी है, एसेंशियल है, किस चीज़ के लिए? जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, किसी भी सीड का जर्मिनेशन, अंकुरित होने के लिए, या प्लांट को, हाँ, सीड से जर्मिनेट होने के लिए, बेबी प्लांट से बिग प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। बिना पानी के सीड जर्मिनेट नहीं हो सकती। ड्राई कंडीशन में सीड नहीं जर्मिनेट हो सकती। फॉर एग्जांपल, आपके घर में आपने वीट का दाना डाल दिया है मिट्टी पर या ऐसी ड्राई जगह पर, तो वो, या कोई और भी कोई भी सीड ले सकते हैं आप, कोई, है ना, तो वो क्या होगा? जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम मूंग दाल ले लें या कोई और सीड की हम बात करें, चना की, ब्लैक चना है ना, चने की दाना को लें हम, उसे हम जर्मिनेट करने की कोशिश करें बिना वाटर के, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। कब कब होगा वो जर्मिनेट? जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। सो ड्राई कंडीशन में सीड जर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए, प्लांट वाटर में जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो वाटर के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के हर एक पार्ट में। अब वाटर और क्यों ज़रूरी है? क्या करता है ये? देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। देखिए, फ्रॉस्ट मतलब पानी किससे बचाता है? एक तो फ्रॉस्ट मतलब जो ठंड से बचाता है, साथ में गर्म, है ना, एयर से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, और ये क्या मेंटेन करके रखता है? सॉइल का मॉइस्चर, सॉइल को मेंटेन कर रखता है। ठीक है, उसमें मॉइस्चर बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है, नम करके रखता है। फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। देखिए, हेल्दी क्रॉप के लिए या प्लांट ग्रोथ के लिए सॉइल को क्या करना चाहिए? रेगुलरली वाटर ज़रूरी है, ताकि प्लांट को भी रेगुलर वाटर ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। क्या लिखा है यहाँ पे? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन।
क्रॉप को टाइम टाइम समय समय पर क्या चाहिए, पानी की जो आपकी जो पानी की जो मेथड है ना, उसी को हम इरिगेशन बोलते हैं, है ना। पानी सप्लाई करना क्रॉप को रेगुलर इंटरवल समय समय पर, उसी मेथड को हम इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है प्लांट की या वाटर डालने की, वो डिपेंड करती है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। समर में जो पानी डालने की मेथड होती है ना, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, वाई इज़ इट सो, कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। क्योंकि समर में जो इवोपरेशन की मेथड होती है या इवोपरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवोपरेशन। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इवोपरेशन पढ़ा होगा, है ना, किस तरीके से पानी है भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है। जो लीव से भी इवोपरेट होता है पानी, और इसीलिए कोई भी चीज़ जल्दी से सूख जाती है तो क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड और रेट ऑफ इवोपरेशन, है ना। इसीलिए जो गर्मी होती है या समर्स होते हैं उसमें पानी को ज़्यादा हायर में क्रॉप्स में डाला जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। देखिए सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या क्या हो सकते हैं, पानी जो सिंचाई के लिए हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। सो द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, है ना। नदी भी हो सकती है, कुआं, नदी, डैम, कैनाल, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, ठीक। अब बात करेंगे हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। पारंपरिक बोल सकते हैं जिसे हम, है ना, जो समय पुराने समय जो चलती थी या चली आ रही है, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन सी इरिगेशन की। सो यहाँ देखिए द वाटर अवेलेबल इन द वेल, lakes and canals is lifted up by different method is different reasons for taking it to the field. Cattle or human labor is used in this method, so these methods are cheaper but less efficient. Various traditional ways are mouth pulling system, chain pump, और यहाँ दिया है धेकली और राहत, ठीक है। तो ये सारे ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले के टाइम पे या है ना नदी सॉरी कुआं, है ना, कुएं, इनसे क्या किया जाता था, पानी को सिंचाई की जाती थी खेतों में, ठीक है। अब बेसिकली इनमें क्या, या कैटल जानवर हो या ह्यूमन, है ना, जो मजदूर होते हैं, इनके द्वारा ही पानी खेतों में डाला जाता था। तो इनमें जो ये जो चीप मतलब क्या बोल सकते हैं, जो मेथड है वो चीपर तो थी, ठीक है, सस्ती तो थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगता था, है ना, और शायद मेहनत भी ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए मॉड क्या होती है, मॉड में यहाँ इसके बारे में आपकी बुक में नहीं दिया है, फिर भी हम मॉड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो ये इस तरीके से है, पिक्चर में आपको दिख रहा है ना। तो मॉड तो आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें क्या, मॉड में क्या होता है कि जो कुआं होता है ना, उसके अंदर रस्सी, बाल्टी में रस्सी बांधी जाती है बकेट में, और उसे पानी में कुएं में डाल दिया जाता है, और उसे भर के फिर पुल करते हैं, ठीक है, पुलिंग सिस्टम बोलते हैं जिसे हम, क्या करते हैं, पुल करते हैं, और फिर पानी को फील्ड पे डाल दिया जाता है। तो ये होता है मोड सिस्टम। अब आता है चेन पंप। चेन पंप हम किसे बोलेंगे, ये देखिए चेन पंप में क्या होता है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं चेन पंप, ठीक है। सो चेन पंप एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ वाटर उठाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें दो बड़े व्हील्स होते हैं जो एक चेन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। चेन पर बकेट्स लगी होती है, और जब ये व्हील्स घूमते हैं, ठीक है, तो जो बकेट्स हैं पानी में नीचे जाती है, और क्या होता है, उसे फील करती है, और देन ऊपर आता है, ठीक है, सॉरी ऊपर आती है। बकेट्स में भरा जो वाटर होता है, ठीक है, वो या टैंक में क्या कर दिया जाता है, फील कर दिया जाता है,
और उससे क्या किया जाता है, फिर सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ढेकली की। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें वेल, कुएँ या पॉन्ड से पानी निकाला जाता है। इसमें एक लंबी स्टिक होती है जो एक स्टैंड पर बैलेंस्ड रहती है। ठीक है, क्या रहती है, बैलेंस्ड रहती है। कोन एक साइड पर एक जो बकेट बंधी होती है और दूसरे साइड पर एक जो वेट है ना होता है। ठीक है, जब आप वेट वाले पार्ट को नीचे दबाते हैं, ठीक है, मतलब जो वेट वाला पार्ट है उसको नीचे दबाते हैं, तो बाल्टी मतलब जो बकेट है आपकी वो पानी के साथ ऊपर उठती है। फिर आप पानी को खेतों में या फील्ड में डाल सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये जो चेन पंप और ढेकली समझ में आया होगा। हम बात करेंगे राहट। ठीक है, ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए पिक्चर में। ठीक है, यहाँ पर भी एक बड़ा सा जो पहिया है ये लगा होता है और ये कंटेनर्स होते हैं। इसमें कि जानवर की हेल्प से, चाहे फिर वो बेल ले लो या कोई और जानवर के हेल्प पे इनको क्या करते हैं, ये घुमाता है। और घुमाने से क्या होता है, ये जो कंटेनर्स होते हैं पानी के साथ ऊपर आते हैं। ठीक है, और ऊपर आने के बाद इसे क्या ये करते हैं, इस कंटेनर को भर देते हैं, फिर इस पानी को क्या किया जाता है, खेतों में डाला जाता है। तो ये भी जो भी आपकी कौन सी मेथड थी, राहत थी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वो है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। सो क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। अब मेन मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। सो व्हाट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, यहाँ देख लीजिए फटाफट से। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर sufficient water is not available. The perpendicular pipes rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. देखिए बेटा, स्प्रिंकलर में सिस्टम में क्या होता है कि जो पानी होता है ना वो स्प्रिंकलर के फॉर्म में है ना, पाइप्स होते हैं परपेंडिकुलर इस तरीके से। और ये आप देखेंगे स्प्रिंकलर मतलब पानी कोई भी चीज़ पॉन्ड या फिर आप वेल इसमें अटैच किया जाता है। ठीक है, और ये जो डिवाइस होता है ना, इसमें पानी खुद ही एक टाइम इंटरवल, मतलब जब पानी डालना होता है जो टाइमिंग होता है इसमें फिक्स होता है। और ये पानी जो होता है क्या होता है, स्प्रिंकलर के फॉर्म में जो फील्ड पर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम। और हम बात करेंगे ड्रिप सिस्टम। ठीक है, अब ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। अब इस सिस्टम में जो वाटर होता है ना, यानी पानी जो होता है वो रूट ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ पे जाता है, रूट में जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, और इसी मेथड को हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। देखिए है ना, इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor. मतलब देखिए इसमें जैसे अगर हम स्प्रिंकलर सिस्टम बात करें तो इसमें पानी जो शूट एरिया में जाता है, तो इस शूट एरिया में जाता है रूट में, क्योंकि बेसिकली प्लांट के रूट में पानी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कंपेयर में ड्रिप सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो पानी है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, रूट में पहुँचा दिया जाता है। तो रूट में पहुँचा दिया जाता है इस तरीके से आप देख रहे हैं, है ना। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें पानी बचता है, और जहाँ पर पानी की कमी होती है जिस एरिया में, वहाँ पर ये सिस्टम बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो होप आपको आज हमने जो पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है ना, और इरिगेशन क्या होता है ये समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।